नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की प्रातःकालीन मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं पूरे देश पर अगले 24 घंटे में क्या मौसम रहने वाला है। अगर हम इस सैटेलाइट पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है कल सायंकाल, जो कि पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए उत्तरी उड़ीसा और दक्षिणी गंगीय बंगाल के तटों पर अवस्थित है इस समय। और मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी हिस्सा है वो हिमालय की तलहटी से गुजर रहा है, लेकिन पूर्वी हिस्सा बहराइच से होते हुए गोरखपुर, पटना, धनबाद और फिर दीघा और वहां से इस लो प्रेशर एरिया अल्प दबाव के क्षेत्र के केंद्र से होकर के गुजर रहा है। और इसके प्रभाव में पिछले 24 घंटे के दौरान 7 से लेकर के और 12 सेंटीमीटर तक की वर्षा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कोलकाता के पश्चिम बंगाल के कैनिंग, जो कि कोलकाता के पास है, और इसके अलावा उड़ीसा के क्योंझरगढ़ और हीराकुंड और साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर जैसे जिलों पर दर्ज की जा चुकी है 7 से 11 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और अगले 24 घंटे में भी जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रहेगा इस पर भारी से अति भारी वर्षा। और इसके अलावा दक्षिणी गंगीय पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ और इसके साथ में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर, और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर इन सभी क्षेत्रों पर होने की संभावना है। और इसके साथ ही साथ चूंकि मानसून ट्रफ का पश्चिमी किनारा हिमालय की तलहटी में है, तो उत्तराखंड के जो निचले हिस्से हैं वहां पर भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटे में रहेगी। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के तलहटी वाले जिलों और उसके साथ ही बिहार के तलहटी वाले जिलों पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा इन सभी स्थानों पर अगले 24 घंटे में होने की संभावना रहेगी। और जहां तक पूर्वोत्तर भारत का सवाल है तो वहां पर भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर और हल्की से मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर होती रहेगी। अब यदि हम उड़ीसा पर डिस्ट्रिक्ट वाइज इस पर नजर डालें, जनपदवार दृष्टि डालें, तो उड़ीसा पर कंधमाल, बोलंगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों पर आज भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और बाकी जो हमें और जिले दिखाई दे रहे हैं, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर, बौद्ध, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजम, गजपति और रायगढ़, यहाँ पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर। और इन सभी जिलों पर और इसके अलावा भी जो पूर्वोत्तर उड़ीसा के जितने जिले हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर अगले 24 घंटे में होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा यदि हम छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ के कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर पर भारी से अति भारी वर्षा। और इसके अतिरिक्त दुर्ग, बालोद, रायपुर, धमतरी और इसके अलावा बस्तर और दंतेवाड़ा पर भारी वर्षा अगले 24 घंटे में होने की संभावना रहेगी। और बाकी जो हमें पीले रंग से दर्शाए गए जिले हैं यहाँ पर मध्यम वर्षा और साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं जो यहाँ पर हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी अगले 24 घंटे में। और फिर यदि हम झारखंड की बात करें तो जैसा कि हमने देखा दक्षिणी झारखंड पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और दक्षिणी झारखंड के गुमला, खूंटी, सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम जिलों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि ये वर्षा कुछ एक स्थानों पर ही आने की उम्मीद है। और इसके बाद यदि पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो छतरपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, सतना और रीवा जिलों पर भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर मिल सकती है। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा पूरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर अगले 24 घंटे में होने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए प्रातःकालीन मौसम परिचर्चा में आज के लिए इतना ही। हम अभी कुछ समय पश्चात फिर मिलेंगे दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगले 5 दिन तक मौसम का हाल क्या रहने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।